स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि एक जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड के इन लॉज के ऊपर, यानी कि हस्बैंड के माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उनके ऊपर जो वाइफ होती है वो कौन कौन से केसेस लगाती है और आजकल का चलन कैसा चल रहा है कि जहां पे जो है अपना जो क्रुएल्टी टू वुमेन बाय हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा जो है एक ये हमारा डील करने के लिए एक सेक्शन आता है 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर, इसको कैसे मिसयूज करा जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोली गई है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के द्वारा भी बोली गई है, और जो मैं आपको जो केस आज बताने वाला हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा भी इस बात को क्लियर शब्दों में बोला गया है। यहां पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई जो वाइफ है ना वो पूरा का पूरा एक पैकेज लेके आती है 5 केसेस का। पहला यहां पे बोला है कि एक तो फैमिली कोर्ट में केस डालेगी, दूसरा क्रिमिनल कोर्ट में केस डालेगी, तीसरा अपना 498A का केस यहां पे मुकदमा दर्ज कराएगी, चौथा अपना जो डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का केस यहां पे फाइल होगा, पांचवा हस्बैंड के साथ साथ यहां पे हस्बैंड के इन लॉज के ऊपर भी मुद्दे यहां पे लगाए जाएंगे, केस फाइल करे जाएंगे, जो भी इन लॉज होते हैं जैसे माता पिता और उनकी बहन, हस्बैंड की या हस्बैंड का भाई। तो ये पूरा का पूरा पैकेज लेके आती है वाइफ, जो कि केस फाइल पूरे के पूरे करा ही जाते हैं 110%, याद रखिएगा। अब यहां पे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट थे ना वो अपना एक पिटीशन को सुन रहे थे जहां पे हस्बैंड के इन लॉज के द्वारा यहां पे हाई कोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करी गई थी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। तो जैसे ही मध्य प्रदेश ने इस पिटीशन को सुना और एप्लीकेशन को सुना, पढ़ा और ये पहचाना कि यार ये तो वही केस है कि जो वाइफ जो अपना पूरा पैकेज लेके आती है। क्या हुआ था यहाँ पे केस के बारे में, वाइफ ने एफआईआर रजिस्टर कराई थी कि भाई मेरे जो माता पिता हैं, वाइफ के जो माता पिता हैं वो एक डिमांड पूरी नहीं कर पाए थे। अब कौन सी डिमांड और किसने डिमांड करी थी? वाइफ के द्वारा ये बोला गया है कि भाई हस्बैंड के माता पिता के द्वारा और हस्बैंड के द्वारा एक डिमांड रखी गई थी मेरे माता पिता से, यानी कि वाइफ की माता पिता से। किस चीज की? कि आप 10 लाख रुपए दो और एक गाड़ी दो, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे माता पिता डिमांड पूरी नहीं कर पाए, तो मैं जब शादी ब्याह के अपने घर में आई तो मेरे साथ में इल ट्रीटमेंट करा गया और इस वजह से मेरे को घर से निकाल भी दिया था। इस वजह से मैं अपना बेघर हो गई थी और इस वजह से मैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आई हूं। अब यहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला, और यहां पे फैक्ट क्या थे, जो हस्बैंड था वो अपना ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जो वाइफ है वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है अपना हस्बैंड के साथ में, और जो माता पिता हैं हस्बैंड के वो अपने इंडिया में रहते हैं। और माता के पिता के ऊपर भी, और हस्बैंड के माता पिता और हस्बैंड की जो बहन है इनके ऊपर भी, जिनको इन लॉज की कैटेगरी में डाल रहे हैं, इनके ऊपर भी वाइफ ने जो है अपना पर्टिकुलर इंडिया के अंदर एक एफआईआर लॉन्च कराई हुई है और अपना केस चल रहा है। और माता पिता अपने यार परेशान हो रहे हैं, अब उनको कोर्ट पे इधर कभी एक कोर्ट में कभी दूसरे कोर्ट में अपना चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर ये जो माता पिता थे अपना एफआईआर को कैश कराने के लिए आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने अगर मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करा हुआ है तो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सारे 14 सालों के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, आंसर कीज देखने को मिलेगी, और आपकी प्रिपरेशन के अंदर बूस्ट अप होने के लिए ये बहुत जरूरी मटेरियल है जो आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये 30% डिस्काउंट के लिए केवल 215 रुपए के अंदर मैंने आपको 14 सालों के अपने सारे के सारे पीवाईक्यूज और विद आंसर कीज, ऑफिशियल है पेपर सारे और ऑफिशियल आंसर कीज है, आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये बेनिफिट को अपना फायदा जरूर उठाइए। एंड साथ ही में जो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं और यंग एडवोकेट्स हैं जो अपना प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं, तो उनके पास में ये 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पूरा कंप्लीट पैकेज, अपना सिविल आपका कोई भी ड्राफ्टिंग हो, क्रिमिनल कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एग्रीमेंट कोई भी ड्राफ्टिंग हो, रिट पिटीशन कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एसएलपी कोई भी ड्राफ्टिंग हो, हिंदी के अगर ड्राफ्ट चाहिए, इंग्लिश में तो सारे के सारे अवेलेबल हैं, हिंदी के अंदर भी सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। 30% डिस्काउंट के अंदर आप ये सारे के सारे लीगल ड्राफ्ट अपना अवेल कर सकते हो। बस याद रखना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और अब जो लोग जुडिशरी की अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है यार मेरा ना एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा वीक है और तो मेरे को कोई बैच मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जिसमें मेरे को कंप्लीट मेरे को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, अब जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए, मेरे टेस्ट भी लिया करे, मेंस के भी टेस्ट हो, मेंस के अंदर मेरे को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाए, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाए, कंप्लीट थिंग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 30% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड का है। तो जितने भी लोगों को लगता है मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप ये ऑफर का अवेल कर सकते हैं। साथ ही में फ्री लीगल जीके की क्लासेस दोबारा शुरू हो रही हैं। यूट्यूब के अंदर आपको फ्री लीगल जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी और उसका कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको जो है मेरी एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड होंगी। तो सारा बेनिफिट मिलेगा। जो भी नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन आपको नोटिफाई करती है कि ये जॉब की अपडेट है, ये एग्जाम की नोटिफिकेशन है, इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये आपको पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कंप्लीट एप्लीकेशन ऐसी नहीं मिलेगी। तो आप लोग डाउनलोड करके ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। तो यहां पे माना कि भाई वाइफ से पूछा गया, ऑनरेबल जस्टिस विवेक रूसिया जी के द्वारा ये पेटिशन की सुनवाई हो रही थी। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने पूछा कि वाइफ से कि आप पहले बताइए कि आपने पहली बात एक चीज की गलती करी है, बहुत सारी गलतियां हैं बट पहली चीज की गलती क्या है कि आपने एफआईआर को लॉन्च कराने का जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें आपने देरी करी है। देरी करने का हमारे को रीजन बताइए। वाइफ के द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अब वाइफ से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपके जो आपका एफआईआर रजिस्टर कराने का जो लोकेशन है वो एक तो रॉन्ग है, रॉन्ग प्लेस पे आपने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। इस चीज की एफआईआर दर्ज आपको जो है अपने जो इंदौर में कराई है वो आपका प्लेस ऑफ मैरिज है, लेकिन जो आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो आपका गुड़गांव है। तो आपको एफआईआर दर्ज गुड़गांव में करानी चाहिए थी। ये पहली गलती है। दूसरी गलती आपने ये करी है कि आपने जो गुड़गांव के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है और ये 498A की जो एफआईआर है इसको रजिस्टर कराने का अपना एक टाइम पीरियड होता है। तो इस केस के अंदर जो एक लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो चुका था, उसके बाद आपने अपनी एफआईआर रजिस्टर कराई है तो डीले करा। अब इस डीले आपका ये क्यों हुआ था आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो यहां पे वाइफ के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ना ही वाइफ ने कोई एक्सप्लेनेशन यहां पे दी है कोर्ट को। अपना इस पर्टिकुलर जो कोर्ट के द्वारा जस्टिफाई करने के लिए एक पॉइंट पूछा गया था, ये क्लियर, ये इसके ऊपर एक डाउट क्लियर हुआ। दूसरी बात यहां पे जज साहब ने पूछा कि ठीक है भाई आपने एलिगेशंस लगाए हैं कि आपसे डाउरी की डिमांड हुई थी 10 लाख रुपए की और एक गाड़ी की, वो पूरी नहीं करी गई थी आपके माता पिता के द्वारा। इसी वजह से जो आपके इन लॉज थे वो आपके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे थे, आपका ऐसा कहना है। तो इस बात को आप पहले से अपना एक्सप्रेस करो कि आपको 10 लाख इल ट्रीटमेंट कैसे कैसे करा गया था, कैसे कैसे नहीं करा गया था। डाउरी की डिमांड करी गई थी, 10 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी, गाड़ी की डिमांड करी गई थी और कोई भी यहां पे पॉइंट जज को कन्विंस करने वाला नहीं लगा था जिससे कि जज साहब के दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि यहां पर गलत हुआ है, यहां पर क्रुएल्टी हुई है, यहां पर इल ट्रीटमेंट हुआ है, यहां पर डाउरी डिमांड हुई है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट के अंदर यहां पे वाइफ के द्वारा पेश नहीं करा गया जो ये बात को क्लियर करता हो कि ये एक तरह से इन पर्टिकुलर एलिगेशंस में लाई करता है। अब यहां पर कोर्ट ने फर्दर हुआ नहीं और यहां पे फिर कोर्ट ने बोला कि भाई वाइफ ये आपके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि एक ये तरीके से रिवर्स आप तरीके से इल ट्रीटमेंट जो है सामने वाली पार्टी के ऊपर कर रहे हो। एक्यूज जिसको आपने बनाया है आप एक्यूज के ऊपर कर रहे हो जिससे कि क्रॉस केस आपके ऊपर हो सकता है। तो यहां पर जज साहब ने बोला कि भाई जब आप अपना मियां बीवी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो और आपको हरैश करने, आप सीधे सीधे यहां पे ये शो हो रहा है कि आपने हरैश करने के लिए इन लॉज को यहां पर इंडिया के अंदर एफआईआर दर्ज करा रखी है जो कि ये बिल्कुल गलत है। अब जो भी आपने स्पेसिफिक अपनी एलिगेशंस लगाई है ये सब कुछ आपने बिल्कुल भी क्लियर शब्दों में शो हो रहा है कि यहां पर आपने जो है गलती आपकी है। यहां पर पैकेज लेके आप आए हो बिना कोई जस्टिफाई अपना रीजन दिए। भाई आप ना कोर्ट में केस डाल रहे हो तो जस्टिफाई तो करोगे ना कोर्ट को, क्लियर तो करोगे ना कोर्ट को, अपने आप को प्रूव तो करोगे ना, या केवल एलिगेशन लगा के ये मान लिया जाएगा कि भाई आप सही हो सामने वाली पार्टी गलत है। दूसरी बात यहां पे वाइफ ने एक और पॉइंट बोला था कि जज साहब हस्बैंड के साथ में मैंने अपना डिवोर्स केस भी फाइल करा था, ठीक है, और हस्बैंड ने मेरे ऊपर डिवोर्स केस भी फाइल करा था। अब किसी दौरान मैं जो है कोर्ट के अंदर अपना अपीयर नहीं हो पाई थी, इसी वजह से जो हस्बैंड था उसने एक्स पार्टी डिक्री भी डिवोर्स की ऑब्टेन कर ली थी। अब इसमें गलती किसकी है? हस्बैंड की थोड़ी ना, वाइफ की गलती है कि वाइफ जो अपना टाइम पे पहुंची नहीं है हियरिंग पे। डिवोर्स पिटीशन जब उसके अगेंस्ट में फाइल हो रखी है, हो चुकी है, तो इस केस में डिवोर्स एक्स पार्टी डिक्री ही कोर्ट पास करेगा कि अगर यहां पे वाइफ आ नहीं रही है, क्योंकि केस को डिसमिस थोड़ी ना कर दिया जाएगा। तो यहां पे ये वाली मुद्दे की बात आई और यहां पे क्लियर चीज में यहां पे कोर्ट ने अपना एक पॉइंट रेज करा कि भाई जो वाइफ है आज के टाइम के अंदर मिसयूज करने के लिए 498A को पूरा का पूरा बंच लेके आती है 5 केसेस का। अपने केस के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर यहां पे जो है अपना एक जस्टिफिकेशन दिया। अब आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप लोग मुझे बताइएगा कि यहां पर मिसयूज करा जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा, जो अदर हाई कोर्ट्स ने ऑब्जर्व करा। इनफैक्ट जो भी मैंने केस को एक्सप्लेन करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अपनी रूलिंग्स बताई हैं, तो क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जो अपना ऑब्जर्व करा है, आप लोग सोसाइटी में रहते हो, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा आजकल के सोसाइटी के अंदर ऐसा चलन चल रहा है, मिसयूज करने का चलन चल रहा है, झूठे केसेस वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड के इन लॉज के ऊपर 498A का मिसयूज कराने के
के लिए किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। आप लोग कितना जस्टिफाई इस बात को समझते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैं ये बात मानता हूं कि जो बात कुछ केसेस हमारे जेन्युइन होते हैं, क्या कुछ केसेस अपने मिसयूज करने के लिए भी होते हैं या नहीं होते हैं, इस वीडियो का मेन पर्पस ये वाली बात का जानना बहुत जरूरी है। जो केस जेन्युइन है वहां तो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल यार, इसको कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि अगर कोई मिसयूज करता है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर कोई यहां पे मिसयूज करने के बाद में कोई रेमेडी है या कोई पेनल्टी है या कोई पनिशमेंट है या नहीं है, इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।